हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मेरे दोस्त एकदम ज़बरदस्त फोकस के साथ तैयारी करिए, इधर उधर नहीं। क्योंकि बस 2-4-5 महीने का समय है, जो समय है, क्योंकि नवंबर वैकेंसी आएगी, मार्च तक पेपर होगा, फरवरी मार्च तक। तो आपको दोस्तों एकदम ज़बरदस्त तैयारी करना है। क्योंकि अगर आप एकदम मेहनत करेंगे, जबरदस्त संघर्ष करेंगे, ये जान लीजिए किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ेंगे आपके आगे। कब? जब आप अपना काम 100% करेंगे ईमानदारी से, तब। ठीक है मेरे दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्त 20 है। देखिएगा एकदम जबरदस्त फाड़ू क्वेश्चन कराएंगे, हल्का फुल्का नहीं कि देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो, वहां पे जाओ। वहां कंपटीशन में इजी, मॉडरेट, टफ सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप सिर्फ सुपर वाईफाई क्लासेस से मेरे दोस्त लगे रहिएगा। देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है ना, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला है, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः का हो मेरे दोस्त विभाज्य हो। ठीक है, किसके किससे मेरे दोस्त? 16, 18 और 36 से मेरे दोस्त पूर्णतः का हो, विभाज्य हो। बताइए वह छोटा छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। अगर इसको देखिएगा, पहले हम मेथड 1 बताएंगे, उसके बाद मेरे दोस्त जीटीओ मेथड बताएंगे, जो देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। मतलब देखो, टिक मारो, आगे बढ़ो पहले। लेकिन हम बेसिक से बढ़िया से बता दें कैसे होगा। मेथड 1 देखिएगा, मेथड 1 देखिए मेरे दोस्त, मेथड 1। अब मेथड 1 की बात करें तो पहले इसका ले लेंगे मेरे दोस्त, का लेंगे एलसीएम ले लेंगे। किसका? 16, 18 और 36 का एलसीएम लेंगे। अब दो तरीका है, एक तो एलसीएम में बहुत सारी चीज ऐसे बताते हैं, ऐसे से खिन्ना खींच के। अब दोस्तों उसका जमाना गया खिन्ना वाला, तो एक अच्छा एक से लेके 5 तक बच्चों के लिए है ये वाला लाइन, मतलब लाइन खींच के एलसीएम निकाले। आपको कैसे निकालना है देख लीजिए, लेकिन एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। पहले सबसे बड़ा जो नंबर है दोस्तों, इसको तोड़ना है। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो 36 को उठा लेंगे, 36 लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई मेरे दोस्त का होगा 36 होगा। ठीक है, 36 होगा, सही है। अब आगे कहा गया है, ठीक है, आगे है मेरे दोस्त 18। अब देखिएगा 18, 3 त्रिक का 9, दूना 18, ये भी मेरे दोस्त किसके इसमें इन्वॉल्व हो गया 18। देखिएगा अब का है मेरे दोस्त 18 है, तो 18 का जब हम फैक्टर करेंगे का होगा, देखिएगा 3 त्रिक का 9, दूना 18, ये भी हो गया। अब 16 देखिए मेरे दोस्त, 16 उठा ले रहे हैं, देखिएगा 2 दूना 4, देखा 2 दूना 4, और देखिएगा दूना 8, दूना का होगा 16 होगा। मतलब अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 त्रिक का 9, 16 नवैया कितना होगा मेरे दोस्त? 144 होगा, 144। तो यही वह छोटी छोटी मेरे दोस्त पूर्ण वर्ग संख्या है जो किससे? 16, 18 और 36 से मेरे दोस्त विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ में आया? बोलो, ना समझ में आया बताइए, फिर समझाया जाए। ज़्यादा कोई इशू नहीं है, इसका ले लेना है, तीनों का ले लेना है मेरे दोस्त, एलसीएम लेना है, का लेना है, एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? इसका एलसीएम आ गया 144। अगर 144 ना होता तब हम क्या कराते, इसमें गुणा करा के तब वहाँ तक ले जाते। ठीक है, लेकिन 144 आ गया, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का है मेरे दोस्त 144 है, जो तीनों डिवाइड कर दे रहा किसको? 16, 18 और 36 का। आपका आंसर का होगा मेरे दोस्त 144। ये तो है आपका लगाने वाला मेथड, मेथड 1 है। अब दूसरा मेथड का है मेरे दोस्त जीटीओ का मेथड है। जीटीओ, जीटीओ का मतलब होता है मेरे दोस्त गो थ्रू ऑप्शन। अब जीटीओ लगाने का मतलब ये हो गया, बात समझिएगा। अब आपको चेक करना है, देखिएगा ऑप्शन वही करेक्ट होगा जो इन तीनों से का होगा मेरे दोस्त विभाजित होगा। किससे? 16, 18 और 36 से का होगा विभाजित होगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिएगा 16 से विभाजित होने का मतलब है वह संख्या किससे किससे डिवाइड होना चाहिए मेरे दोस्त? किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ना वह नंबर 16 से डिवाइड होगा। का
समझ में आया? तो देखिएगा 2, 4 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम कहें ये 81 का 2 से डिवाइड है, नहीं है। का ये देखिए यूनिट डिजिट इसका 9 आ गया, तो का ये 2 से डिवाइड है, ये भी नहीं है। अब बचा 144 और 196, 144 196। अब यहाँ चेक कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए जो 18 है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए मेरे दोस्त, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। का मेरे दोस्त ए 196 9 से डिवाइड है, ए 9 से नहीं डिवाइड है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। कब ये मेथड लगाना है? जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़ा नंबर आएगा, तब आप जीटीओस लगाओगे और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन जब छोटा नंबर है तो आप ऐसे आराम से लगा लो, क्या दिक्कत है। एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है। चलिए ये लगाइए, इफ मतलब यदि 0.25 अनुपाते यक्स समान अनुपाते 3 अनुपाते 8, तब बालक यक्स का वैल्यू क्या होगा? यक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे दोस्त। किसकी वैल्यू पूछा गया मेरे दोस्त? यक्स की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा गया बालक? यक्स की वैल्यू। बताइए, यक्स की वैल्यू पूछा गया। अब आपको पता होगा मेरे दोस्त आंसर, थोड़ा आप लोग कमेंट करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और सबका कमेंट देखा जा रहा, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। देखिएगा अब या तो हम बार बार कमेंट ही पढ़ें या तो कहो तो सवाल लगाएं फटाफट। हाँ, पोजीशन बनाने के लिए कहा है कि बार बार कमेंट पढ़ते हैं ना। देखिएगा अब क्या करना है मेरे दोस्त। अब बहुत लोग सुने होंगे अंदर अंदर बाहर, अंदर अंदर गुणा करा दीजिए, बाहर बाहर गुणा करा दीजिए। ये भी सही है, या तो आप कह सकते हो अंदर अंदर गुणा करा दीजिए, बाहर बाहर गुणा करा दीजिए, और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं इसको बटे में लिख दीजिए 0.25 बटा यक्स बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या तो कह सकते हो अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, हो जाए कितना? 0.25 इंटू 25 है ना, 25 इंटू मेरे दोस्त कितना? 8 बटा कितना? यक्स बराबर बटा कितना मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा अब 0.25 गुणे 8 कर दोगे, 25 अट्ठे होता है 200, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 25 अट्ठे 200 होता है मेरे दोस्त। 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे और बटा कितना? 3 हो जाएगा। तो कितना बचा? 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो बचेगा मेरे दोस्त 2 बटा कितना? 3। अब 2 बटा 3 बचा मेरे दोस्त। अब 2 में अगर 3 का भाग दोगे 0.6666 ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ऑप्शन नंबर यही डी आपका बालक का है, करेक्ट है, सही है। 0.666 सही है। देखिए एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं मेरे दोस्त। आपको बताया ना, टफ भी बनेगा, मॉडरेट भी बनेगा, इजी भी बनेगा, और लगाना का है आपको, सब लगाना है। ठीक, चलिए आगे बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गया मेरे दोस्त। देखिएगा एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार होते हैं। एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोटों से हार गया। यह मानते हुए कि कोई अमान वोट नहीं है, मतलब अमान वोट नहीं मतलब अवैध वोट नहीं थे। वोटों की कुल संख्या बताना है मेरे दोस्त, बताइए। अब अपने यहाँ चुनाव पड़ता है, जब प्रधानी वाला चुनाव होता है तो ये ग्राम सभा में कम से कम 10 से 12 लोग खड़े हो जाएंगे। एक प्रधानी एक प्रकार का है, पता है बच्चों, एक बिजनेस है। बिजनेस कैसे? देखिएगा इसमें होता क्या है, लोग पैसा खर्चा करते हैं प्रधानी में, देखते होंगे कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कहीं कहीं 10 लाख रुपए खर्चा होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये समझ एक प्रकार की जुआ टाइप है, 10 लाख रुपए दांव लगा दिए, उसके बाद 5 साल लूटेंगे जबरदस्त। 10 साल मतलब 10 लाख रुपए दांव लगा दिए हैं, हाँ जीत गए तो 5 साल लूटेंगे फर्स्ट क्लास, और हार गए तो जुआ मान लीजिए हार गए। ये प्रधानी एक प्रकार का है, जुआ है, जो भी लगा रहा है 5 साल लूट रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है ना। अब प्रधान से पूछोगे, कोई प्रधान हो गया, उससे पूछोगे तो कहेंगे कि हम भैया टॉयलेट दिए हैं, सरकारी नल दिए, टॉयलेट सरकारी नल प्रधान नहीं देते हो तो यार प्रधानमंत्री वहाँ सरकार खुद भेजता है कि इस ग्राम सभा में 20 टॉयलेट जाना चाहिए। अब प्रधान को डिसाइड करना पड़ेगा किसको किसको देना है। लेकिन सिर्फ प्रधान काम कहाँ कराते हैं, जैसे खड़ंजा वाला काम हो गया, चक्रोट वगैरह बनाना हो गया, ये प्रधान जब लिख के देंगे तब वहाँ सरकार पास करके देगी तब बनेगा। लेकिन कहा चक्रोट तो बनवाते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। पहले चक्रोट बनवाओगे, ठीक है, माटी उटी फेंकवा दोगे, पूरा मेंटेन हो जाएगा,
तब सरकार आएगी, देखेगी कोई चेक करने वाला, तब बाद में पैसा पास होगा। ठीक है। और इसमें क्या रहता है, सरकार तुरंत खाते में पैसा डाल देती, सबको 12-12 हज़ार रुपये बांट देते हैं और किसी से उसी में अपना, हाँ समझ रहे हो ना, अब क्या बोले खुल के। देखिएगा, अब देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार होते हैं, एक व्यक्ति को 40% वोट मिले थे, एक व्यक्ति को 40% वोट मेरे दोस्त मिले थे, और हम कह सकते हैं और वह 50 वोटों से क्या हो गया, हार गया। इसका मतलब जो लूजर है 40% वोट पाया है, तो जो विनर होगा वो कितना पाया होगा मेरे दोस्त, 60% पाया होगा। इस बात से सहमत हो आप लोग। जैसे एक लोग 40% वोट पाए, कहें हम हार गए, और कितने, 50 वोटों से, तो जो जीता है वो 60% पाया होगा, क्योंकि 40 और 60 का योगफल कितना होना चाहिए, 100% बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्राम सभा हो, छोटा या बड़ा हो, जो मतदान पड़ेंगे वो 100% बराबर होंगे, क्योंकि अवैध तो हुआ नहीं है। तो और देखिएगा इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 20%। कितना है, 20%। अब समझिएगा, 2 व्यक्ति थे ना, एक लोग 40% पाए और कह रहे हैं कि हम 50 वोटों से हार गए, तब तक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गए, कहे पागल कहीं के, 50 वोटों से नहीं हारे हो तुम, 20% से हारे हो। तब लेके एक पढ़ा लिखा और आ गए, कहे पागल कहीं के, 20% नहीं, यही 20% इस 50 वोट का है, बराबर है, सही है। तो 20% बराबर मेरे दोस्त कितने के, 50 के, तो मेरे दोस्त पूरा 100% बराबर कितने के, तो 50 गुणे कितना, 20, और नहीं 50 गुणे कितना मेरे दोस्त, 100, और बटे में 20 का आ जाएगा मेरे दोस्त, बटे में आ जाएगा, 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100, 5 हम 25, कितना मेरे दोस्त, 250, कितना 250। तो उस ग्राम सभा में जो वोटों की संख्या कितना होगा, 250, छोटा ग्राम सभा था, ठीक है। तो कितना होगा मेरे दोस्त, तो 250 वोट कुल मतलब कुल वोट कितने थे, 250 वोट थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन क्यू और आर द्वारा पी की मदद की जाती है तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बताइए। सबसे स्टैंडर्ड सवाल है एसएससी जीडी 2023 का, बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत तगड़ा सवाल है वर्क एंड टाइम का, देखते हैं, कमेंट करिए, देखते हैं कौन आंसर कमेंट कर पाता है। कमेंट कर पाते हो, बस देख के मजे ले रहे हो, हाँ, देखते कौन कमेंट कर पाता है। ABCD जो भी होगा कमेंट करिए। देखिएगा, ये है दोस्तों अल्टरनेटिव, मतलब आप कह सकते हो पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि हर तीसरे दिन क्यू और आर जो है, क्यू और आर द्वारा पी की मदद की जाती है। इसका मतलब है पी एक दिन काम पे आएगा पहले दिन, फिर पी काम पे आएगा, फिर दूसरे दिन, देखिएगा पहले दिन ना, देखिएगा पहले दिन पी काम पे आएगा, दूसरे दिन भी पी काम पे आएगा, जो तीसरा दिन होगा बालक, तो ऐसे कर दीजिए, देखिएगा पहले दिन पी काम पाएगा, दूसरे दिन पी काम पाएगा, जो तीसरा दिन होगा पी क्यू आर, तीनों लोग काम करेंगे, फिर बालक पी काम पाएगा, फिर पी काम पाएगा, फिर जो तीसरा दिन होगा पी क्यू आर, तीनों लोग काम पाएंगे। मतलब कह सकते हो क्यू और आर जो है पी की मदद मेरे दोस्त हर तीसरे दिन कर रहे हैं। पी की मदद कितने दिन बाद कर रहे हैं, हर तीसरे दिन बाद कर रहे हैं ना। ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। देखिएगा हम कह सकते हैं कौन कौन है बालक, पी है, पी कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में मेरे दोस्त, 20 दिन में, और क्यू है, कौन है बालक, क्यू है, क्यू कार्य कर रहा है मेरे दोस्त 30 दिन में, और आर है एक कार्य कर रहा है मेरे दोस्त 60 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा मेरे दोस्त, 60 आएगा। तो हम कह सकते हैं पूरा कार्य जो है मेरे दोस्त 60 यूनिट पूरा कार्य था। कितना था, 60 यूनिट पूरा कार्य था। अब 60 में 20 का भाग दोगे, 20 तिहाई 60, और 60 में 30 का भाग दोगे, 30 दूना 60, और 60 का नम 60। हम कह सकते हैं
P अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, Q अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और R अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। मेरे दोस्त कितना यूनिट करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। अब देखिएगा, समझिएगा, P देखिए पहले दिन P आएगा, दूसरे दिन P आएगा, तीसरे दिन P Q R तीनों लोग आएंगे ना। समझिएगा, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं, जो P होगा, जो P नहीं, ऐसे लिख दें, हाँ, पहले दिन A आएगा 3 यूनिट काम करेगा, P आएगा, P पहले दिन आएगा 3 यूनिट काम करेगा और दूसरा दिन P आएगा मेरे दोस्त 3 यूनिट काम करेगा ना, और तीसरे दिन P Q R तीनों लोग आएंगे तो कितना, 3 2 5 1 6, कितना मेरे दोस्त, तीसरे दिन पहले दिन P आएगा 3 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन P आएगा 3 यूनिट काम करेगा और तीसरे दिन मेरे दोस्त P Q R तीनों लोग धड़धड़ाका पहुंच जाएंगे। तो तीसरे दिन काम कितना होगा मेरे दोस्त, 6 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 दिन में काम कितना हो रहा है मेरे दोस्त, कितना, 3 3 6 और 6 कितना, 12। 3 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे दोस्त, 12 यूनिट काम हो रहा। देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, क्या है मेरे दोस्त, 3 दिन है और कार कितना है मेरे दोस्त, 12 यूनिट है। कितना है, 12 यूनिट है। तो आप कह सकते हो 3 दिन में 12 यूनिट कार हो रहा है तो 60 यूनिट कार मेरे दोस्त कितने दिन में होगा, बस यही कहने का तात्पर्य है। कह सकते हो अगर 3 दिन में 12 यूनिट कार हो रहा, 60 यूनिट कार कितने दिन में होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ हम किससे गुणा कराएंगे, अगर 5 से गुणा कराएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 यूनिट हो जाएगा। तो 5 इसमें गुणा कराओ तो 5 से मेरे दोस्त यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 यानी 15 दिन में मेरे दोस्त पूरा कार्य का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक, बताइए, डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। क्लियर है, सही है, किसी कोई डाउट, सही है ना। देखिए अब कितना लोग कहेंगे 3 दिन यहाँ कार्य कराए हैं, फिर उसके बाद यहाँ नहीं, यहाँ बराबर हो गया ना। अगर कुछ कम बेसी होता तब बालक यहाँ 60 करीब ले जाते, तब उसको भी जोड़ना पड़ता, और जो एक बार वो वैल्यू ले जाते उसको भी जोड़ना पड़ता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं किसका आंसर आता है। बताइए, तत्काल कमेंट करिए मेरे दोस्त, तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है तत्काल। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा, देखिएगा। यदि ए बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c तो ए संबंधित b संबंधित c क्या है, बताइएगा। अब बहुत लोग इसको बराबर कराएंगे ना, लेकिन हम तो आपको डायरेक्ट बताएंगे, समझिएगा। देखिएगा, हम कह सकते हैं ए संबंधित बी संबंधित सी। अब हम कहेंगे ए और बी का रेशियो का होगा मेरे दोस्त। अब इसको डायरेक्ट करना, ए बराबर 2/3b है, तो इसका मतलब जिसका नाम पहले लिया जाए उसको पहले रेशियो दे दिया जाता है, जिसका नाम बाद में लिया जाए उसको बाद वाला रेशियो दे दिया जाता है। दिमाग में फिट कर लीजिए, बराबर कराने की जरूरत नहीं है। तो a बराबर 2/3b है, मतलब जिसका नाम देखिए a बराबर 2/3 है, तो 2 पहले आया है तो ए रेशियो ए को दे दो, और 3 बाद में ए रेशियो बी को दे दो। जो रेशियो पहले आएगा पहले वाले को देना है, जो रेशियो बाद में आएगा दूसरे वाले को देना है। तो इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2 संबंधित 3। अब यहाँ देखिए कहा गया है b बराबर 3/5c है, तो b की वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू का हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है मेरे दोस्त 5। अब आपको बताया गया है मेरे दोस्त ये भरने वाला है, यहाँ 3 है तो यहाँ आगे 3 भर दीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी आगे का भर देना है, 3 भर देना है। अब का हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो कटेगा, हाँ कटेगा, किससे, 3 से। 30 कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 2 संबंधित 3 संबंधित 5 मेरे दोस्त, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट है। ठीक, बताइए
बताइए, किसी डाउट हो तो बताइए। ये तो मेथड है, लेकिन लगाना कैसे है? जीटीओ देखती उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। देखिएगा लगाना कैसे है मेरे दोस्त, देखिएगा। अब हम कहें आपसे, हम ये बात करें मेरे दोस्त, ए का जो रेशियो होगा वो 2 होगा और जो मेरे दोस्त सी का रेशियो होगा वो 5 होगा। मतलब ए की वैल्यू 2 से डिवाइड होनी चाहिए और सी की वैल्यू किससे डिवाइड होनी चाहिए मेरे दोस्त? 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब ए का ये देखिए, ए यहाँ 5 है, का 2 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। यहाँ 3 है, 2 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। ये 3 है, का 2 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ऐसे सवाल लगाना है मेरे दोस्त, इस तरह से। तुरंत देखो, सीधा आंसर टिक करो, आगे निकलो। सही है? चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। कृष्णा ने पहली और दूसरी वस्तु क्रमशः 150 रुपये और 300 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 20% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 0.2 स्थानों तक है बालक। देखिएगा देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है यार। जब हम हैं तो गम किसका? हम बता रहे हैं ना, घबराइएगा मत। एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलवाना हमारा काम है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो। रीजनिंग मैथ घबराने वाली बात नहीं। रीजनिंग 8 बजे, मैथ 7 बजे कंटिन्यू क्लास लीजिए और 9 बजे एकदम डिटेल्स, चाहे जो एग्जाम दो। देखिएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं पहला का है 150, दूसरा का है 300। ये है मेरे दोस्त 150 और ये का है मेरे दोस्त 300 है। कितना है? 300। अब कह सकते हो इसे 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ पर बेचा गया। अब 300 का 150 का अगर 20% निकालोगे कितना आएगा बताइए? 150 का अगर हम 20% निकालेंगे मेरे दोस्त, 150 का अगर हम 20% निकालेंगे कितना आएगा? अब बात समझिए, 100% बराबर 150 के। अगर हम कहें 100% बराबर 150 के तो 10% बराबर 15 के, तो 20% बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 300 का कितना निकालना है? 20% निकालना है। ये भी 300 का कितना निकालना है? 20% निकालना है। कहाँ 10? 300 का कितना निकालना है मेरे दोस्त? 20% निकालना है। अब हम कहें 100% बराबर कितने के? 300 के। तो 10% बराबर 30 के, तो 20% बराबर कितने के मेरे दोस्त? 60 के। यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त? 60 आ जाएगा। तो एक का है मेरे दोस्त हानि है, एक का है लॉस है। 60 का लॉस होगा और 30 का प्रॉफिट होगा। तो आपको लॉस कितने का होगा टोटल मेरे दोस्त? कितने का होगा? 30 का यही का होगा? लॉस होगा। इस बात से सहमत हो? 30 का लॉस होगा ना, इसको माइनस में ना लिखा जाए, यहाँ डायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट लिख दें। 30 का लॉस, 30 कितने का लॉस होगा? 30 का लॉस होगा ना मेरे दोस्त, और बटा कितने में? कितने में? 300 और 150 कह सकते हो 450। 450 में 30 का लॉस होगा और इसको हम चेंज कर देंगे मेरे दोस्त किस में? परसेंटेज में। कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। सही है? सही है, 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 एकन्नम 3 और 15 3 45। ठीक है, अब कटा दीजिए 5 3 15 और इसको कटा दीजिए 20। ठीक है, समझ में आया? 0 0 से कैंसिल, 3 एकन्नम 3, 15 3 45, 5 3 15 और 5 2 10 मतलब 20 5 100। अब इसमें भाग दोगे मेरे दो, 3 6 18 और 0.6 ऐसे आता रहेगा। कहाँ है? या तो कह सकते हो, हाँ आता रहेगा, इसको कह सकते हो 6.67% का होगा मेरे दोस्त लॉस होगा। का होगा? लॉस होगा, हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका का है मेरे दोस्त? करेक्ट है। बताइए, डाउट किसी को? डाउट है तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त। डाउट हो तो, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे पहले दिन रवि से शुरू कर, देखिएगा यहाँ समझिएगा, पूरा कर सकते यदि वे पहले दिन रवि से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब कह सकते हो जो कार्य है वो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पहले दिन कौन आएगा? रवि आएगा। और कौन सा एक कार्य समय का सवाल है मेरे दोस्त? अल्टरनेट वाला। जैसे हम कह दें
पहले दिन अगर रवि आएगा कार पे, दूसरे दिन सुमंत आएगा, फिर रवि आएगा, फिर सुमंत, फिर रवि, फिर सुमंत, मतलब अल्टरनेट करके, मतलब आज अगर रवि आया तो कल सुमंत आएगा, फिर परसों रवि आएगा, फिर नरसों कौन आएगा, सुमंत आएगा। ये दोनों एक साथ कार्य नहीं करेंगे, यही वाला सवाल है दोस्तों। इसके पहले एक सवाल लगवा चुके हैं ना, फिर देखिए फिर आ गया है। देखिए ये सब एसएससी जीडी के न्यू सवाल हैं। कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, लाइक करिए यार, और चैनल सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, लाइक करिए फटाफट, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आया है। 30 सेकंड का समय देखते हैं कौन आंसर बता पाएंगे। लगाइए, सब बैठे हो हाथ बंद करके, ऐसे करके, हमें दिख रहा है। हाँ चलिए, देख रहे हैं हम सब कुछ। तीसरी निगाह है हमारी, वो सबके घर पे रहती है। देखिएगा, रवि और सुमंत एक कार्य को, मतलब रवि को हम 8 से डिनोट कर दें, और कार्य कितना करें 40 दिनों में, और सुमंत को डिनोट कर दें मेरे दोस्त कितने से, यस से डिनोट कर दें। एक कार्य कर रहा है 50 दिन में, इनका एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त 200। तो हम कह सकते हैं टोटल कार्य कितना है, 200 यूनिट टोटल कार्य है। टोटल कार्य कितना है मेरे दोस्त, 200 यूनिट है। अब इसमें भाग दोगे मेरे दोस्त कितना बार जाएगा, तो 200 में 40 का भाग दोगे मेरे दोस्त 5 बार जाएगा, यहाँ कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, जो रवि है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा, जो सुमंत है एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, पहले दिन अगर मान ला पहले दिन कौन आया, रवि आया और 5 यूनिट कार्य करके चला गया, और दूसरे दिन कौन आएगा मेरे दोस्त, दूसरे दिन आएगा सुमंत आएगा और 4 यूनिट कार्य करके चला गया। तो हम कह सकते हैं 2 दिन में, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2 दिन में 5 4 9 यूनिट कार्य हो रहे हैं। 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हो रहा है मेरे दोस्त, 9 यूनिट कार्य हो रहा है 2 दिन में। तो हमें अब मेरे दोस्त 200 के करीब जाना है। अब इस 9 में किससे गुणा करा दिया जाए कि 200 या कट जाए या 200 करीब हम पहुंच जाए। तो मेरे दोस्त इसमें हम गुणा करा देंगे 22 से। अगर इसमें हम 22 से गुणा करा देंगे तो 22 कितना, हाँ 22 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। कैसे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19। तो 22 से इसमें भी गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, तो 22 दूना 44 आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा मेरे दोस्त, 44 दिन आ जाएगा। आप कह सकते हो 44 दिन में 198 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 44 दिन में 198 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अभी बचा कितना है मेरे दोस्त, बचा है कितना, अरे 200 में से 198 घटा दोगे तो 2 यूनिट कार्य बचा है। कितना मेरे दोस्त, 2 यूनिट कार्य बचा है। और इसको करने के लिए आएगा कौन मेरे दोस्त, रवि एक दिन में कितना कार्य, क्योंकि रवि ने स्टार्टिंग पॉइंट रवि ही नहीं शुरू किया था, तो रवि एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है मेरे दोस्त, 5 यूनिट। तो 5 बराबर 2 के, तो मेरे दोस्त 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना 5। तो हम कह सकते हैं 44 सही 2 बटा 5 दिन में मेरे दोस्त पूरा कार्य दोनों मिलके अल्टरनेट में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, डी फॉर देवसेना। बताइए, डाउट है किसी को, डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए तत्काल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इसको लगाइए, लगाइए लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, लगाइए। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करके 4900 रुपये की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरे दोस्त, 725 रुपये है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना। ये तो यार कितना, इसका हम 60 वीडियो बना चुके हैं, 2-3 बना चुके हैं। देखोगे तो इतने फाड़ू ट्रिक बताए हैं। देखिएगा, अगर हम कहें पी की वैल्यू बताएं मेरे दोस्त, पी की वैल्यू अगर बात आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 4900 मतलब 4900, और ए की वैल्यू पूछा जाए मेरे दोस्त, ए मतलब मिश्रधन पूछा जाए तो 4900 ए मतलब 4900 में 725 और जोड़ दीजिए। 4900 में मेरे दोस्त 725 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 4900 में मेरे दोस्त का जोड़ना है, 725 जोड़ना है, तो ये तो 25 हो ही जाएगा। इसको जोड़ दोगे 6, ये कितना 5625, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5625। बस क्या करना है, यहाँ मूलधन लिखना है, यहाँ मिश्रधन लिखना है मेरे दोस्त। अगर 2 वर्ष है तो क्या निकालना है, वर्गमूल। 3 वर्ष होता घनमूल, 4 वर्ष होता 4 मूल। लेकिन इससे पहले, निकालने से पहले जितना कट रहा है कटाव छोटा कर दो। अब कटेगा किससे, अगर हम 5 कटा दें, 5 से तो ही कटेगा, हम 5 कटा दे रहे हैं मेरे दोस्त, 5 कटाइए। 5 9 45,
और बचा कितना 4, 5 8 40 0। अब ये देखिए 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5 कटा दे रहे हैं मेरे दोस्त। 5 का नम 5, ठीक 4 हो गया 48 हो जाएगा, 5 9 45, 5 36। अब 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 हम 25। अब मेरे दोस्त इसका वर्गमूल निकालोगे, इसका का निकालना है वर्गमूल, अब इसका निकालोगे, यहाँ से निकलेगा 14, यहाँ से निकलेगा मेरे दोस्त 15, वृद्धि कितने की हुई मेरे दोस्त 1 की, और किस पर वृद्धि हुई मेरे दोस्त 14 पर। और परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से, एक किसकी वैल्यू निकलेगी R की, कटा दोगे मेरे दोस्त यहाँ कितना आ जाएगा 50, इसको कटा दोगे कि यहाँ कितना आ जाएगा 7। अरे देखा 7 दूना 14 और कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और दूस कटा दो कितना गया 50, 50/7 का मतलब 7 सही 1/7% मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 7 सही 1/7, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। डाउट है किसी को? डाउट है तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। बोलो बालक, नहीं डाउट है ना? सब क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट की पेशकश की। उसे अंततः वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया? ठीक है मेरे दोस्त, जो छूट होता है हमेशा किस पर दिया जाता है मेरे दोस्त? अंकित मूल्य पर। जैसे आप जींस खरीदने जाओगे और जींस वाला बोलेगे 2,000 का है, तब कहेगा 10% छूट देंगे, तो जो 2,000 बोला है मेरे दोस्त वो अंकित मूल्य है। मान लीजिए छूट देने के बाद आपको मान लीजिए 1,800 रुपये बेच दिया, तो वो जो है का उसका विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य और कुछ होगा जो उससे 1,800 से भी कम में खरीद के लाया होगा। ठीक है, तो उसका का पूछा गया वस्तु को कितने में बेचा, हमें निकालना का है मेरे दोस्त एसपी निकालना है। तो एमपी कितना है मेरे दोस्त 4,000 है, 4,000। और देखिएगा पहली छूट कितना है मेरे दोस्त 5%, इसको लिख सकते हो 95/100 इंटू दूसरी छूट कितना है मेरे दोस्त 7%, इसको लिख सकते हो 93/100। कटेगा 1 2 3 0, तो ऐसे कट गया मेरे दोस्त। अब कटा दीजिए 5 दूना 10, 19 पचे 95, और इसको कटा दीजिए 2 दूना 4। ठीक, अब गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त। ये सब नहीं गुणा कराना है, देखिए क्या करना है बता दे रहे हैं, एकदम डायरेक्ट लगाओगे। देखिएगा 9 दूना 18, यूनिट डिजिट कितना 8, 8 3 24, यूनिट डिजिट मेरे दोस्त का आया 4 आया, जिसका इकाई अंक 4 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 35 और 34 यही आंसर होगा आपका 35 34। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक, डाउट है क्या किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं। यूनिट डिजिट मतलब का सब देखिएगा 9 3 27, 7 7 दूना 14 4, इकाई अंक जिसका 4 होगा ऑप्शन में वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए देखिएगा रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर क्रमशः 26 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिलते हैं। जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर कितनी दूरी मतलब मीटर में या कुछ भी दूरी में मिलेंगे, और किसमें बताना है? मीटर में बताना है, मतलब कितनी दूर मिलेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी बराबर होता आपको पता होगा चाल गुणे समय। चाल गुणे का होता है मेरे दोस्त समय होता है। अब देखिएगा 1 2 ना, यहाँ देखिए ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। एक लोग इधर से कितना 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, और इधर से एक व्यक्ति कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है बालक, इधर और इधर से। तो दोनों का ये जुड़ जाएगा 26 18। आप समझ रहे हो, आप इधर से 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो और उधर से कोई 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो दोनों चाल का होगा मेरे दोस्त जुड़ जाएगा। तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 26 और 18,
8 6 14 4 और 3 1 4 3 1 2 1 3 1 4 44। उसकी चाल कितना हो जाएगी मेरे दोस्त? 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसकी चाल कितना होगी मेरे दोस्त? 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आप कह सकते हो ये सब आंसर कैंसिल हो गया, ये आंसर दोनों कैंसिल। कैसे? इसमें देखिए 11 चौक 44, इसमें 11 इन्वॉल्व है, तो जिसमें आप गुणा कराओगे उसमें 11 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा समय कितना? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और प्लस मेरे दोस्त 45 मिनट, तो 60 मिनट और प्लस कितना? 45 मिनट, 5 और यही 6 4 10 105। ठीक है, 105। अब 105 है, अब इसको किस में चेंज कर लीजिए? मिनट में मेरे दोस्त, घंटे में चेंज करोगे तो बटा क्या कर दोगे? 60 कर दोगे। अब कटा दीजिए, 15 7 105, 15 चौका 60, तो हो गया कितना? 7/4 हो गया। अब क्या होता है? दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? चाल गुणे समय। 44 गुणे कितना मेरे दोस्त? 7 बटा कितना? 4। तो कटा दीजिए ना, 7/4। हाँ, 44 इंटू मतलब दूरी बराबर हो चाल गुणे समय, तो कटा दीजिए। 4 का नाम 4, 11 चौक 44, 11 सते 77। ये का हो गया मेरे दोस्त? इतना इतना किलोमीटर होगा, मीटर में चेंज कर दोगे, इसमें 1000 से गुणा करा दोगे, कितना हो जाएगा? 77,000 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। 77,000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। बोलो बालक, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बताइएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सवाल है 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है, यदि पहले 15 प्रेक्षणों का औसत 38 है और अंतिम 15 प्रेक्षणों का औसत 45 है, तो 15वां प्रेक्षण का है? बताइए, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं किसका आंसर आता है। और लाइक वाली बटन दबाइए, सही है ना? देखिएगा, कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं पहले सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। ये सब एकदम तगड़े सवाल हैं, तगड़े सवाल। देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं। बोलो, डर रहे हो का? डरिएगा मत, ठीक है, डरिएगा मत, सब आएगा, थोड़ा समय लगेगा, सब आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग सतत, जिसके कहा जाता है कंटिन्यू, 100% अपना काम करिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सही है ना? देखिएगा, 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है। 29 प्रेक्षणों का औसत 40, इसका हम टेक्निकल मेथड बताएंगे मेरे दोस्त। 29 प्रेक्षणों का औसत मेरे दोस्त का है 40 है, यही मेन है। जैसे कहा गया है कि 15 है, मतलब 1 2 3 डैश 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 28 29 है मेरे दोस्त। अब यहाँ तक 15 ले लिए, फिर ऐसे बीच ले लिए 15, तो यहाँ बीच में कोई पार्ट बचा है ना, उसी को बालक कितना बार गिना जाता है? 2 बार गिना जाता है। ठीक है, इसका हम एकदम बढ़िया मेथड बता देंगे। देखिएगा, 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है, यदि पहले 15 का मेरे दोस्त कितना है? पहले 15 का 38 है, पहले 15 का 38 है, और अंतिम 15 का मेरे दोस्त कितना है? कितना है? 45 है। कितना है मेरे दोस्त? 45 है। ठीक, 45 है। अब आपको एक चीज समझना होगा, एक का है 29 प्रेक्षणों का औसत का है 40 है, यही मेन पॉइंट है। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना कितना प्लस है, देखा यहाँ 5 प्लस है। अब यहाँ से देखा कितना माइनस है? 2 माइनस है। कितना माइनस है? 2 माइनस है। ठीक है, 5 + 2 माइनस, तो रियलिटिव कितना है मेरे दोस्त? 3 आया। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब कह सकते हो 15वां प्रेक्षण का होगा, यही कहा का औसत है 15वां प्रेक्षण का होगा, 15वां मेरे दोस्त प्रेक्षण का हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, क्या करना है। देखिएगा, कितना है? 40 औसत है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। 40 में और किसको गुणा करा जोड़ देना है?
3 इंटू कितना मेरे दोस्त 15 तियाँ 45 हो गया। अब ये 40 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। हम कह सकते हैं ऐसे नहीं, ऐसे लिख लीजिए 3 गुणे मेरे दोस्त कितना 15 बराबर कितने के 45 के, और प्लस ये जो 40 ऑलरेडी पहले है इसको जोड़ दीजिए मेरे दोस्त कितना हो गया 85 हो गया। यही होगा 15वां प्रेक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में आया? बोलो। ये सब टेक्निकल मेथड है। ये सब कैसा मेथड है मेरे दोस्त? टेक्निकल मेथड है। देखिएगा नेक्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं मेरे दोस्त। बता दें, चलिए इसको बता देंगे। लास्ट वाला कमेंट नहीं, सब ही बता देंगे, नहीं तो आप लोग अफसोस करते हैं ना, कमेंट नहीं करता कोई, सब लेके मोबाइल बैठे रहते, कमेंट नहीं करते हैं। हाँ, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी उसे कितना लाभ होता है मेरे दोस्त? 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु पर 250 रुपये का मूल्य अंकित हो तो उसका क्रय मूल्य बताइए। समझिएगा, जो डिस्काउंट होता है मेरे दोस्त हमेशा एमपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं एमपी इंटू 8% डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 92%। 8% डिस्काउंट दोगे तो 92% हो जाएगा। लेकिन तो भी उसको लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्त? कितना लाभ हो रहा है कि 15% का जो प्रॉफिट होता है हमेशा मेरे दोस्त सीपी पर होता है, तो कितना हो जाएगा? 115%। ठीक है, परसेंटेज मेरे दोस्त निपट गया। अब कटा दीजिए, 23 पंजे 115, 23 चौका 52। ठीक है बालक, अब एमपी बटा का कह सकते हो सीपी लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, एमपी बटा सीपी। एमपी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 5 और सीपी बराबर इधर का दिख रहा है मेरे दोस्त 4। तो ये कहा गया है जो 250 का है आपका, किसी वस्तु पर 250 रुपये का अंकित मूल्य 250 है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो 5 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 250 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 50 के, तो 4 बराबर कितने के? 4 गुणे मेरे दोस्त 50 कितना हो जाएगा? 200 के। यही 200 उसका कहा है मेरे दोस्त सीपी है। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए का? डाउट है? इसको लगाइए। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी कौन सी संख्या है? सबसे छोटी कौन सी संख्या है बताइए। देखते ही चाहो तो उत्तर की प्राप्ति कर लो, लेकिन हम आपको बता दें सबसे छोटी कौन सी संख्या है। पहले जो घात में है इसका काल ले लेना है मेरे दोस्त एचसीएफ। अगर इसका जो घात में है इसका काल लेना है मेरे दोस्त एचसीएफ। इसका एचसीएफ का आएगा 10 आएगा। जो घात में मतलब 2 घाते 50, 2 घाते 40, 2 घाते 50, 3 घाते 40, 4 घाते 30 और 5 घाते 20 का अगर जो 50, 40, 30, 20 का एचसीएफ लोगे 10 आएगा। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी संख्या जो सब में डिवाइड हो, तो 10 वह नंबर है दोस्तों जो 20, 30, 40, 50 में डिवाइड है। तो मेरे दोस्त अब इसमें 10 का भाग दोगे तो 0 0 0 0 सब 0 कट जाएंगे। तो बचा कितना आपका? 2 घाते 5, 3 घाते 4 और 4 घाते 3 और 5 घाते 2। अब 2 घाते 5 का मतलब है मेरे दोस्त, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, एक का लिखोगे 32। और 3 घाते 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, ये लिखोगे मेरे दोस्त 81। 4 घाते 3 का मतलब 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ लिखोगे मेरे दोस्त 64, 5 25। अब कहाँ पूछा गया है? सबसे छोटी संख्या बताना है मेरे दोस्त। सबसे छोटी संख्या का है? देखिएगा इसमें रिलेट करोगे, सबसे छोटी का दिख रहा है मेरे दोस्त 25, तो इससे रिलेशन का है 5 घाते 20। 5 घाते 20 यही मेरे दोस्त सबसे छोटी संख्या है। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या का है तो सबसे बड़ा का है 81, तो 3 घाते 40 यही हमारा का होता मेरे दोस्त आंसर होता। 3 घाते 40 सबसे बड़ी संख्या होती, लेकिन हमसे का पूछा गया मेरे दोस्त? सबसे छोटी संख्या। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।